हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम व्हाइल लूप से रिलेटेड असाइनमेंट सॉल्यूशन करेंगे। जो असाइनमेंट हैं वो बिगिनर कोडर्स के लिए और बीसीए की सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट असाइनमेंट दिख रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट आरो है। हमें क्या प्रिंट करना है? आरो है, प्रिंट करना है n टाइम्स ऑन द स्क्रीन, यानी यूजर जो नंबर देगा उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्क्रीन पे क्या करना है? आरो है, प्रिंट करना है। यानी कोई भी हमारे पास में एक स्ट्रिंग दी हुई है, उस स्ट्रिंग को n टाइम हमें क्या करना है? स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसके अंदर व्हाइल लूप को यूज लेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर व्हाइल लूप को समझा था। अब इसी व्हाइल लूप को हम यूज में लेके इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस असाइनमेंट को देखते हैं। हमें क्या करना है? हमें एक वेरिएबल लेना है n। वेरिएबल n लेंगे, यूजर को इंस्ट्रक्शन देंगे एंटर ए नंबर। यूजर क्या करेगा? कोई नंबर एंटर करेगा। मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 5। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। स्कैनअप से इस 5 को हमने क्या किया? इस 5 को हमने यहां पर n के अंदर स्टोर कर लिया। यहां पर कंट्रोल आया, व्हाइल के अंदर आते हैं, यहां पर होगी कंडीशन चेक। कंडीशन में i की वैल्यू कितनी है? i को हमने यहां पर डिक्लेयर किया और साथ में हमने 1 वैल्यू यहां पर इनिशियलाइज वैल्यू दे दी। तो यहां पर हमने वैल्यू दे दी i की 1। तो 1 लेस देन इक्वल n की वैल्यू कितनी है? यूजर ने मान लो 5 एंटर किया, तो ये 5 आ गया। कंडीशन हो जाएगी ट्रू, यानी 1 लेस देन इक्वल 5। कंडीशन क्या है? ट्रू। चलो, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी क्या प्रिंट होगा? यहां पर आरो है, यानी एक बार हमारे पास में यहां पर आरो प्रिंट हो जाएगा। नई लाइन में आ जाएंगे। i प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कंट्रोल सीधा व्हाइल पे वापस गया और यहां पर i की वैल्यू क्या हो गई? 2। 2 लेस देन इक्वल 5। कंडीशन फिर से क्या हो गई? ट्रू हो जाएगी। कंडीशन फिर से क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा? आरो प्रिंट हो जाएगा। और इस टाइप से ये कंडीशन चलती रहेगी। कब तक चलेगी? यहां पर यूजर जब 5 दे देगा तो 5 में भी यहां पर क्या होगा? ये कंडीशन चलती रहेगी। 5 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू होगी और यहां पर प्रिंट हो जाएगा आरो। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? यहां पर 6 हो जाएगा और जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहां पर 6 लेस देन इक्वल 6, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल सीधा कहां जाएगा? इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा और बाहर अगर कोई कोड लिखा हुआ है तो वो रन हो जाएगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम यहां पर एग्जिट हो जाएगा कंप्लीटली होके। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसको VS कोड के अंदर रन करके देखते हैं। यहां पर हम VS कोड के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले हम यहां पर फाइल क्रिएट करेंगे। मैं यहां पर फाइल क्रिएट कर लेता हूं a9.c। यहां पर a9.c नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो मैं स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूं। स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद में हमें क्या करना है? हमें वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ। एक तो i इज इक्वल 1 ले लेता हूँ और दूसरा यहाँ पर n ले लेता हूँ। 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवा लिए, एक यहाँ पर लूप चलाने के लिए और दूसरा यूजर से इनपुट लेकर हम उसमें स्टोर करवाने के लिए। सबसे पहले हम प्रिंटअप फंक्शन लगाते हैं और प्रिंटअप में लिखते हैं इंटर ए नंबर। यहां पर स्कैनअप से हम क्या करेंगे? नंबर को लेंगे। नंबर किस टाइप का है? फॉर्मेट स्ट्रिंग यहां पर लगाएंगे $d, क्योंकि नंबर है इन टाइप का। जो नंबर लिया है उसको किस में स्टोर करवाना है? एड्रेस ऑफ n में। चलो, इतना काम हो गया। अब उसके बाद में हमें क्या करवाना है? उसके बाद में हमें लिखना है व्हाइल। व्हाइल के अंदर हम सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है? i कब तक चलेगा? लेस देन इक्वल n तक। मैनुअल टाइप नहीं करना है, n लिखना है ताकि n की जो भी वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग ये चलता रहे।
अब हमें यहां पर लिखना है कोड। क्या कोड लिखना है? प्रिंट क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है आरो है, तो सीधा सा मैं लिख दूं यहां पर आरो है, और उसके बाद में मैं लिख देता हूं एन। नई लाइन के अंदर हर बार मैं प्रिंट करवाऊंगा, इसलिए मैं न्यू लाइन लिख देता हूं। और यहां पर आई की वैल्यू इंक्रीज करूंगा। अगर आप आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं करोगे तो फिर वो यहां पर इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी लूप, इसलिए आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे और नीचे लिख देंगे हम रिटर्न 0। फाइल को करेंगे सेव, और अब हम क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे फाइल को। टर्मिनल में जाता हूं, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूं और यहां से मैं जीसीसी कंपाइलर यूज लेके फाइल को कंपाइल कर लेता हूं। GCC-std = C11 और -o, उसके बाद में हमें फाइल का नाम लिखना है A9 और उसके बाद में फिर से A9.c। इतना काम करने के बाद में हमारी फाइल हो जाएगी कंपाइल। अब फाइल को करवाते हैं रन। फाइल का नाम क्या है? A9। जैसे इंटर देते हैं फाइल हो जाती है रन। अब हमें क्या करवाना है? इंटर ए नंबर, तो नंबर देना है। नंबर में 10 दे देता हूं और जैसे इंटर करता हूं तो 10 टाइम क्या हो रहा है? आरो है, प्रिंट हो रहा है। क्लियर? कोई इश्यू नहीं है। सेकंड असाइनमेंट दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यानी हमें क्या करना है? यूजर यहां पर n की वैल्यू देगा। मान लो यूजर ने 10 दिया तो 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 1 से लेके हमें 10 तक प्रिंट करवाना। मान लो यूजर ने यहां पर 20 दिया तो 1 से लेके 20 तक हमें प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना होगा। तो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए हम प्रिंटअप में क्या करेंगे? एंटर ए नंबर। यूजर को इंस्ट्रक्शन देंगे। यूजर ने मान लो यहां पर 10 इंटर किया और उसको हमने किस में स्टोर कर लिया? स्कैनफ से n में। n को हमने यहां पर क्या किया? डिक्लेयर कर दिया था। वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप कहां तक लगाएंगे? वही i <= n, यानी i की वैल्यू 1 और n तक चलेगी। अगर 10 दिया तो 10 तक चलेगी। क्या प्रिंट करवाना है? प्रिंटअप में i और i++। अब इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू क्या रहेगी? 1 1 <= 10, क्योंकि मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि यूजर ने 10 दिया था। सही है कंडीशन? कंडीशन जैसे ही सही है, प्रिंट क्या हो जाएगा? i। तो यहां पर पहली कंडीशन क्या है? 1 <= 10, कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट 1। चलो यहां पर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 2 हो गई। कंट्रोल सीधा यहां से कहां गया? वापस यहां पर आ गया और यहां पर i की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 2 <= 10, कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट 2, क्योंकि i की वैल्यू प्रिंट होगी। इस टाइप से चलता रहेगा। लास्ट में वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 10 <= 10, और यहां पर कंडीशन इज ट्रू और प्रिंट 10। जैसे ही प्रिंट 10 होगा i की वैल्यू 11 हो जाएगी। कंट्रोल ऊपर जाएगा। 11 <= 10, कंडीशन इज फॉल्स, देन कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। कंट्रोल सीधा कहां जाएगा? यहां से सीधा एग्जिट होके बाहर आ जाएगा। वाइल लूप की जो बॉडी है उससे बाहर चला जाएगा और प्रोग्राम कंप्लीटली हो जाएगा, यहां पर रन हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को यहां पर सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसको यहां पर VS कोड के अंदर रन करके देखते हैं। अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं और अब हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो, हमारा पहला जो असाइनमेंट है वो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, तो उसी के अंदर हम क्या कर लेते हैं? ये चीजें रख लेते हैं और n टाइम तक चलाते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है? n नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर %d और उसके बाद में आपको क्या प्रिंट करवाना है? प्रिंट करवाना है मुझे i। i क्यों प्रिंट करवाना है? हर बार i की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे प्रिंट होती जाएगी और जो n की वैल्यू लास्ट रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी। चलो इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं सेव, और सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आके वापस इसको क्या करता हूँ? रन करवाता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंपाइल कर लेता हूँ और उसके बाद में फाइल को करवाता हूँ रन। जैसे ही मैं एंटर देता हूँ, यहाँ नंबर मांग रहा है, मैं 10 दे देता हूँ। जैसे मैंने नंबर दिया 10, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ 10 तक प्रिंट हो रहा है। देखिए मैं %d के बाद में एक स्पेस दे देता हूँ ताकि यहाँ पर क्या होगा? स्पेस दे के प्रिंट हो जाए हर बार। आप न्यू लाइन भी दे सकते हो, मैंने नॉर्मली स्पेस दे दिया।
तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर वापस कंपाइल करता हूं और इसको रन करता हूं। जैसे ही रन किया और मैं वापस 10 देता हूं, अब आप देखिए यहां पर 1 2 3 10 तक प्रिंट हो रहा है। आप चाहो तो इसको इस टाइप से भी प्रिंट करवा सकते हो। मैं यहां पर न्यू लाइन दे देता हूं और न्यू लाइन देने के बाद मैं सेव कर देता हूं और इधर जाके मैं फाइल को फिर से कंपाइल कर लेता हूं और अब फाइल को कर लेता हूं रन, और रन करने के बाद मैं वापस 10 देता हूं। अब आप देख लीजिए इस टाइप से भी हमारे यहां पर प्रिंट हो गया है। थर्ड असाइनमेंट हमारे पास में है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। यानी हमें क्या करना है, जो एन की वैल्यू देगा यूजर, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। जैसे यूजर ने मान लो यहां पर 10 दिया, तो हमें 10 9 8 7 इस टाइप से हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवाना है 1 तक। तो अब इसको भी हम यहां पर सॉल्यूशन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एन को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में प्रिंटफ लिखेंगे जिससे यूजर को यहां पर इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। स्कैनअप से जो यूजर वैल्यू देगा उसको हम क्या करेंगे, एन में स्टोर करवा लेंगे। चलो मान लो यूजर ने 10 दे दिया, यहां पर कंट्रोल आएगा, कंडीशन होगी चेक। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 1 लेस देन इक्वल 10, क्या सही है, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, अब नीचे देखते हैं। प्रिंटअप में हमने क्या लिख रखा है, %d और स्पेस दे रखा है n प्लस 1, n क्या है 10 प्लस 1 माइनस 1, क्या प्रिंट हुआ 11 माइनस 1, प्रिंट हुआ 10। i प्लस प्लस वैल्यू हो गई 2, कंट्रोल गया ऊपर, i की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन इज ट्रू, क्या प्रिंट होगा, नीचे चलते हैं। n 10 प्लस 1 माइनस 2, क्या प्रिंट हो गया 9। तो ये इस टाइप से चलता रहेगा और लास्ट में वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 1 तक प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद में कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा कंट्रोल सीधा प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, यानी वाइल लूप से, जो वाइल लूप की बॉडी है उससे बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब इसको हम VS कोड के अंदर रन करके देखते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है उनको रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास में जो कंप्लीटली कंडीशंस वगैरह बनी हुई है वो एज इट इज रहने देते हैं, और अब हमें यहाँ पर प्रिंटिंग में कुछ चेंजेज करने हैं। क्या चेंजेज करने हैं, %d रहने देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर i की जगह यहाँ पर प्रिंट करता हूँ n प्लस 1 माइनस i। n की वैल्यू जो भी होगी उसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे और i कर देंगे। अब आप आराम से देख सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया भी था, उसके अकॉर्डिंग ये रन होगा, ड्राई रन करके मैंने आपको दिखाया था। अब हम यहाँ पर करेंगे इसको रन, और रन करने के लिए मेरे पास में यहाँ पर नंबर मांग रहा है, मैं जैसे 10 दूंगा, रिवर्स ऑर्डर के अंदर क्या होगा यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास में, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 इस टाइप से चलता रहेगा। यानी यूजर जो n की वैल्यू देगा वहां तक, मान लो यूजर ने 10 दिया तो लास्ट वैल्यू कौन सी आएगी 19। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे। अब कैसे प्रिंट करवाएंगे, इसके लिए क्या प्रोग्राम बनेगा, तो चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर को इंस्ट्रक्शन देंगे, n की वैल्यू लेंगे यूजर से, मान लो यूजर ने 10 दे दी। अब हम कंडीशन को चेक करेंगे, यहाँ पर कंडीशन में i की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन इज ट्रू। देन प्रिंट क्या होगा ये देखते हैं नीचे, प्रिंट के अंदर %d 2 इंटू आई, 2 इंटू आई की वैल्यू 1 माइनस 1, क्या प्रिंट हो गया 1 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 2 हो गई, ऊपर आ गए, 2 होने के बाद में कंडीशन क्या है ट्रू है।
तो क्या प्रिंट होगा देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या प्रिंट हो गया 3। इस टाइप से ये चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा, ये 10 टाइम्स लूप चलेगी। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में 11 जैसे ही होगा एक कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और सीधा कंट्रोल आ जाएगा बाहर। और इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। अब इसी असाइनमेंट को हम VS कोड के अंदर रन करके यहां पर देखते हैं। अब हमें फर्स्ट एन ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, ये सारी कंडीशंस हम यहाँ पर रख लेंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है 2 × i - 1। इससे क्या होगा, रिवर्स ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए यहां पर इसको फाइल को करते हैं कंपाइल और उसके बाद में फाइल को करते हैं रन और उसके बाद में कोई भी वैल्यू देते हैं। और वैल्यू दी तो देखो 1, 3 और 10 वैल्यू क्या हो गई, यहां पर प्रिंट हो गई ऑड नंबर्स। नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास में, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। हमें इवन नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं। कितने प्रिंट करवाने हैं, यूजर जितना एन की वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये 2 स्टेप आपको पता है कि यूजर को इंस्ट्रक्शन देना है और यूजर से इनपुट लेना है और यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इस स्टेप में किसी को भी कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब हम लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर मान लो यूजर ने वही वैल्यू मान लेते हैं हम 10 दिए, 1 < 10 कंडीशन इज ट्रू। हमेशा इसको वैल्यू लेके रीड करना, ऐसे नहीं कि i < 10। यहां पर i की वैल्यू रख के फिर आपको क्या करना है, ड्राई रन करना है। साइड में आप लिखते जाना, याद नहीं रहे तो कोई इशू नहीं है, आप नोटबुक के अंदर साइड में लिखना ड्राई रन करके, और कंप्लीटली ड्राई रन करके फिर आपका जो भी प्रोग्राम बना है उसको VS कोड में रन करना है। अब हम यहां पर देखते हैं प्रिंटअप चलेगा और $d। अब हम यहां पर क्या कंडीशन बनाए कि हमारे को क्या प्रिंट करना है, हमें इवन नंबर प्रिंट करना है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6। सबसे पहले i की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रहेगा 2। फिर जैसे 2 आएगी i की वैल्यू की, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। फिर जैसे 3 आएगा तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इस टाइप से चलता रहेगा। तो पहली बार में क्या प्रिंट होगा, 2 × 1। तो प्रिंट क्या होगा, 2 होगा। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कंट्रोल ऊपर जाएगा, यहां पर i की वैल्यू 2 हो गई तो 2 < 10 कंडीशन इज ट्रू। देन रिजल्ट क्या आएगा, 2 × 2, क्योंकि i की वैल्यू क्या है 2 है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कंट्रोल ऊपर जाएगा, 3 < 10 देन कंडीशन इज ट्रू। प्रिंट क्या हो जाएगा, 2 × 3 तो प्रिंट हो जाएगा 6। और इस टाइप से चलता रहेगा और कंडीशन कब तक चलती रहेगी, 10 जब तक आएगा तब तक। उसके बाद में ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल नीचे आ जाएगा। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम VS कोड के अंदर भी रन करके देखते हैं। अब हमें n इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार यहां पर माइनस को हटा देते हैं। पिछले वाले जो क्वेश्चन के अंदर हमने ऑड बनाया था, ऑड के अंदर हमने क्या किया था, यहां पर -1 कर दिया था। अब की बार -1 नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा, सॉरी इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर जाके कंपाइल करना है। फाइल को मैं यहां पर सबसे पहले कर लेता हूं कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद में फाइल को करता हूं रन, और रन करने के बाद में जैसे 10 लिखा तो 2, 4, 6 वगैरह यहां पर प्रिंट होके 20 तक प्रिंट हो गया। और ये इस टाइप से n नेचुरल नंबर यहां पर प्रिंट हो गए। नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास में, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हमें स्क्वायर्स प्रिंट करना है किसका, n नेचुरल नंबर्स का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये स्टेप आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में n तक आपको क्या करना है,
लूप को चलाना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रहती है, 1 दे दी हमने, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 क्योंकि आई इंटू आई कर रहे हैं 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इस टाइप से ये चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर हम इसी टाइप से क्या करेंगे, i इंटू आई कर देंगे। सबसे पहले i की वैल्यू क्या रहेगी 1 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट क्या होगा 1 इंटू 1 1 प्रिंट होगा। उसके बाद में जैसे ही i प्लस प्लस होगा 2 हो जाएगी, कंट्रोल ऊपर जाएगा, 2 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन इज ट्रू, देन क्या प्रिंट होगा 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 प्रिंट होगा। जब 3 होगी तो भी कंडीशन ट्रू होगी, और 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 9 होगा। और इस टाइप से ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू मान लो यूजर ने 10 दी तो 10 टाइम तक ये चलता रहेगा, और फिर ये कंडीशन फॉल्स होके बाहर आ जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस VS कोड के अंदर इसको रन करके देखते हैं। अब हमें नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर प्रिंट करवाना है, n की वैल्यू देगा यूजर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 को हटा दीजिए सीधा और i इंटू आई कर दीजिए। i इंटू आई से क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये चलता रहेगा। और कब तक चलेगा, n तक चलेगा। तो इससे स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी स्क्वायर को प्रिंट करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कंपाइल कर देता हूँ, और कंपाइल करने के बाद मैं फाइल को करता हूँ यहाँ पर रन, और रन करके मैं 10 देता हूँ। और जैसे मैं 10 देता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए 1, 4, 9, 16 ये चलता रहेगा। 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर।